नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, चर्चा करेंगे और बात इस पर करेंगे कि पहलगाम में अटैक के बाद भारत का क्या एक्शन और कैसे बौखलाया पाकिस्तान। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान तिलमिला गया है और लगातार धमकी दे रहा है। शहबाज शरीफ से लेकर बिलावल भुट्टो से लेकर इशहाक डार तक खूब आग उगल रहे हैं। पाकिस्तान के पास खाने पीने की भी कमी है, लेकिन शहबाज शरीफ युद्ध की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में पीने को पानी नहीं है, बिलावल भुट्टो खून की नदियां बहाने की बात करते हैं। पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है और पाक विदेश मंत्री इशहाक डार परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। पाक विदेश मंत्री इशहाक डार, अच्छी बात है कि अपनी कुव्वत जानते हैं, परमाणु हमले की धमकी जरूर दे रहे हैं, लेकिन क्या परमाणु हमला झेलने की भी कुव्वत है उनके अंदर? जरा आप भी सुने किस तरह की गीदड़ भभकी दी जा रही है पाकिस्तान की ओर से। As the founder of the nation, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah rightly said, Kashmir is the jugular vein of Pakistan. Unfortunately, this globally recognized dispute remains unresolved despite multiple UN resolutions. Let there be no doubt, Pakistan shall continue to support the right of self-determination of the Kashmiri people till they achieve their rights through their great struggle and sacrifices. आपका सिंधु पे एक और हमला हुआ है। इस दफा भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। कि अगर पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। देखें, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। वाह भाई बातें। लंदन में पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे भारतीय छात्रों पर एक पाकिस्तानी कर्नल ने गला काटने का इशारा किया है और ये घटना उस समय हुई जब प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शनकारी छात्र थे और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, कर्नल के हाथ में भारतीय वायुसेना पायलट अभिनंदन वर्धमान की तस्वीर भी थी और इस घटना की शिकायत की गई। इस तरह के मामले पाकिस्तान की बढ़ती बौखलाहट को साफ तौर पर दिखाने का काम करते हैं और इसी के साथ ये आक्रामकता को भी दिखाती है। भारतीय छात्रों ने इस घटना की निंदा की है और पाकिस्तान से माफी की मांग की है। जरा ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए किस तरीके से पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर भारतीय छात्रों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था और दूसरी तस्वीर में देखिए गला काटने का इशारा विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर के साथ किया जा रहा है। बौखलाहट साफ तौर पर, झुंझलाहट, खिसियाहट साफ तौर पर पाकिस्तान की दिख रही है। सब इंडियन डायस्पोरा ने पाकिस्तान यूके एम्बेसी के सामने एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने का प्लान बनाया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कुछ दिनों पहले हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो पाकिस्तान फंडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने करा बहुत ही निंदनीय था।
और हम सब उसका डिसेंट और एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने, अपनी एकता दिखाने पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने यूके में पहुंचे। लेकिन उसके बाद देखिए पाकिस्तान की शेमफुल एक्ट और पाकिस्तान का घटियापन कि पाकिस्तान के लोग हमारे सामने उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहाँ पर डांस कर रहे थे, और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स खुद कैप्टन अभिनंदन का एक ब्लैक कार्ड लेके खड़े थे, हमें चाय का कप दिखा के प्रोवोक करा जा रहा था। और इसके बाद भी जब इंडियन डायस्पोरा प्रोवोक नहीं हुआ और वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करता रहा, उसके बाद एक पाकिस्तान डिप्लोमेट गैलरी में आया और उसने गर्दन काटने का इशारा इंडियन डायस्पोरा के तरफ करा। आप देखिए उन्होंने एक डेथ थ्रेट इंडियन डायस्पोरा को दिया, जो कितना गलत काम था और कितना शर्मनाक काम था कि अभी भी इतना सब कुछ करने के बाद उन्हें कोई शर्म नहीं है, कोई उनके अंदर लज्जा नहीं है। तो इसी चीज़ पे मैं मांग करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, यूके गवर्नमेंट से और ब्रिटिश मेट्रोपॉलिटन पुलिस से कि उस डिप्लोमेट के खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो इस पहलगाम हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट भी रोक दी गई है। हाई कमीशन के स्टाफ घटा दिए गए, अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया गया। इसका असर यह हुआ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम हो गया। वहीं ट्रेड बंद होने की वजह से वहां कई जरूरी चीजों की कीमत आसमान पर पहुंच गई थी। वहीं कश्मीर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान पहलगाम में हुए हमले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच में शामिल होने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार 26 अप्रैल को कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की हत्या किसी भी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच में शामिल होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर तरीके से आतंकवाद की निंदा करता है और खुद भी आतंकवाद का शिकार रहा है। जो पाकिस्तान पहलगाम अटैक पर चुप्पी साधे था, वो अचानक बेचारा और मासूम बन गया है। पाकिस्तान के हर घड़ी बदल रहे मिजाज के पीछे क्या मंशा है, आगे कौन सा कार्ड खेलेगा पाकिस्तान और भारत कैसे देगा मुंहतोड़ जवाब, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट जुड़ गए हैं। और सबसे पहले फॉर्मर डिप्टी सीएम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कविंद्र गुप्ता जी, और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान हमारे साथ, जो डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ धीमान साहब जुड़े हुए हैं, और यासिर रेशी जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धीमान साहब आपके पास आते हुए, इशहाक डार पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री, उनका ये कहना है कि मांझी में भी हमने जवाब दिया है भारत को, हम में कुव्वत है न्यूक्लियर अटैक करने की। सर, मेरा सवाल यह है आपसे, क्योंकि आप तो बहुत अच्छी तरीके से वॉर को, पाकिस्तान की इन हरकतों को समझते रहे हैं, अटैक करने की, न्यूक्लियर अटैक करने की अगर कुव्वत है, तो क्या न्यूक्लियर अटैक झेलने की भी कुव्वत है उन लोगों के अंदर? देखिए, बिल्कुल ठीक आपने बोला कि अगर उनके पास अटैक करने की कुव्वत, पहले तो मैं कहता हूं वो कुव्वत भी नहीं है, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होंगे, बट उन्होंने एक अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जो कुछ लोकेशन, उनकी स्टेट ऑफ रेडीनेस, वो अमेरिका को हर महीने एज ए नॉर्मल रिपोर्ट्स एंड रिटर्न में देते हैं। इसलिए अमेरिकन को पता है अगर पाकिस्तान ने उसको हाथ लगाया और उनकी सर्विलेंस है वहां पे, वो इमीडिएटली इंडिया को बताएंगे। और अगर इंडिया को पता चलेगा तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा मैं बताऊं। आज तो खैर मोदी जी आ गए हैं, पहले जब वाजपेयी जी के टाइम पे कारगिल पे रात को 9 बजे वाजपेयी जी को बोला गया था अमेरिका द्वारा कि पाकिस्तान कल आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने वाला है, वाजपेयी जी का रिस्पांस था, देखिए रात के 9 बज रहे हैं, मुझे नींद आ रही है, सोने दीजिए। और उससे पहले पाकिस्तान को बता दीजिए कि अगर उन्होंने रात को हमला किया तो कल सुबह सूरज उगने से पहले पाकिस्तान पूरी दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। तो ये एक हमारी कैपेबिलिटी है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु अब यहाँ पे जो हो रहा है, जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने जो 2, 4, 5 फैसले लिए हैं, उससे पाकिस्तान में खलबली मची है और ये डिसाइसिव है। उनको मालूम है कि अगर इंडिया ने पानी का टैप बंद किया या कम किया तो उनका जो पंजाब है, वो जो आज वो व्हीट बोल ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है, लहलहाती खेती है, वो सब बंजर हो जाएगी और पाकिस्तान के पास ना खाने के लिए कुछ होगा, ना पीने के लिए कुछ पानी होगा और ना ही कोई बिजली होगी, उनके पास एनर्जी होगी। और ये सब इंपोर्ट करने के लिए उनके पास कुल $8 बिलियन की फॉरेन एक्सचेंज है, जो बिल्कुल काबिल नहीं है। तो इसलिए वो बौखला कर, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, चाहे वो लश्कर का कमांडर हो, डिप्टी पीएम हो और इवन प्रधानमंत्री हो, जो ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। परंतु हम समझते हैं कि ये जो 5 सूत्री कार्यक्रम निकला है CCS से, ये सही जगह पे लगा है। अगर पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों में जरा भी अकल होगी तो वो श्योर करेंगे कि जो भारत की मांगे हैं कि कश्मीर ग्रांट छोड़ दो और साथ में आतंकवाद को भारत में बढ़ावा ना दो, वो बांध करके हट जाएंगे। और हट जाएंगे तो हम उनका कोई हचर नहीं करेंगे, हम उन पे कोई अटैक नहीं करेंगे अगर वो हमारी बात को मान लेंगे। और उनको ये भी पता है कि अभी कोई एक काइनेटिक स्ट्राइक भी हो सकती है,
तो मैं समझता हूं कि वो लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए इंडिया के लिए, क्योंकि हमें खून खराबा कर करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला। परंतु अगर हम उनके जितने भी ये सारे डीप स्टेट के एक्टर्स हैं, चाहे वो आईएसआई के हैं या ये हाफिज सईद जैसे लोग हैं, इनको असैसिनेट करवाना है, हमारी रॉ को एक्टिव करवाना है। हमारे एक बड़े शेमफुल प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रॉ को डिसबैंड कर दिया था आज से कोई 10-15 साल पहले, डेट एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है और नाम मैं उनका टेलीविजन पर लूंगा नहीं। तो ये चीजें जो होती हैं, ये नेशन के लिए नेशन फर्स्ट होना चाहिए, जो मोदी जी की पॉलिसी है। और मैं यहाँ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट बोल रहा हूँ, कोई मैं बीजेपी की प्रेज नहीं कर रहा यहाँ पे। जो सही काम है वो बीजेपी कर रही है। दैट इज व्हाट ऑल आई वांट टू से। ठीक है दीवान साहब, जरा सा आपको रोकेंगे। कविंद्र गुप्ता जी फॉर्मर डिप्टी सीएम हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके के बयानात कविंद्र गुप्ता जी पाकिस्तानी सरकार की ओर से, पाकिस्तानी नेताओं की ओर से सामने आ रहे हैं, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, जहां तक अभिनंदन को गला काटने की बात कर रहे थे, अभिनंदन आपके घर से होके आया, आपके किसी की हिम्मत नहीं हुई, बड़ी इज्जत के साथ वो वहां पर लौटा। तो अब क्या कर पाओगे? जो आपके घर में घुस के मारता है, इतना अंडर एस्टिमेट भारत को ना करो। और दूसरा, पाकिस्तान में एक आदत है लीडरों को चीख चीख करके बोलने की, और इनको याद होना चाहिए 1971 में 90,000 लोगों को जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में हमने गिरफ्तार करके रखा था। आज भी भारत के जो हमारे चौक हैं, आपके वो लड़ाकू जहाज और आपके टैंक वहां पर सजा करके हमने रखे हुए हैं। आपका कोई औचित्य नहीं है, भारत के सामने कोई औकात नहीं है, भुखमरी के कगार पर घूम रहे हो और बातें बड़ी बड़ी करते हो। आज भारत में एक मजबूत नेतृत्व है। हमारा देश खड़ा हो जाता है खुल करके जब उसके ऊपर कोई आफत आती है। हम सभी साथ हैं, और जो आतंक का माहौल बनाने वाला पाकिस्तान और वाकई में अब नक्शे से बाहर होने की जो सोच रहा है, वो दिन दूर नहीं है। तो जितनी भी किसी की सपोर्ट हो, पहले भी हमने आपको तरीके से आइसोलेट किया है पूरे विश्व में। अब आपका जो आने वाला समय है आपके लिए अच्छा नहीं है। जितनी मर्जी गिद्दड़ भौंकियां दो, लेकिन आपकी जो अंतिम क्षण आ गए हैं, इसके बारे में आप सोचिए। जो अंतिम इच्छा है वो भी हमें बता दीजिए भारत को, उसके बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन कविंद्र गुप्ता जी, बार बार पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की ओर से कश्मीर को लेकर हिमायत की जाती है, कश्मीरियों को लेकर हिमायत की जाती है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से धर्म पूछ कर पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई है, उस हिसाब से क्या वाकई वो कश्मीर के हिमायती हैं, उनके वेलविशर्स हैं? क्योंकि कश्मीरियों को तो उन्होंने बदनाम कर दिया है। वहां जो टूरिज्म आ रहा था, वहां की इकोनॉमी जो चल रही थी, चूल्हे घर के चल रहे थे, रोजी रोटी चल रही थी, उनको तो तबाह करके रख दिया। देखिए, आज पूरा कश्मीर पाकिस्तान की मजम्मत कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ है। उन्होंने उनकी रोजी रोटी पर एक निशाना बनाया है। आप कोई आज से नहीं, भारत के पास जो भी कोई हमलावर इस प्रकार के लोग आए हैं, मुंह की खा करके गए हैं। हम हमारे देश में जो योद्धा हैं वो आपको नाको चने चबाएंगे। वो कारगिल हो, 1965, 1971, सब जंगें आपको याद होनी चाहिए। किसी में बांग्लादेश बन गया, अलग मुल्क बन गया। किसी आज भी जो बलोचिस्तान है, सिंध है, कराची है, कश्मीर से आवाजें उठ रही हैं, सभी आपको ही वो मारेंगे। ये जो आपने एक इंडिया के साथ पंगा लिया है, ये आपको भविष्य में अच्छा साबित नहीं होने वाला है। ठीक है कविंद्र गुप्ता जी, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे पास एक्स MLC और सीनियर लीडर PDP भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, याशिर रेशी जी। याशिर जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से दो तस्वीरें सामने आई, पहली तस्वीर पहलगाम से वो आई सामने जब आतंकियों ने धर्म पूछ कर गोली मारी, मौत के घाट उतारा, बहुत मासूमों को मौत की नींद सुला दी। दूसरी तस्वीर हमने वो भी देखी, कश्मीरी, मुस्लिम कश्मीरी, जिन्होंने लोगों को कंधे पर उठाकर मदद मुहैया कराई, घोड़े पर बिठाकर पानी दिया, खाना दिया। सर, मैं आपसे यह समझना चाहूंगी कि असल इस्लाम क्या है? वो वाला है जो मौत के घाट उतार रहा है, या ये वाला जो लोगों की मदद कर रहा है, लोगों को जिंदगी दे रहा है? देखिए, मैं इसमें एक चीज क्लियर करना चाहता हूं आपको कि यहाँ पर दो चीजें आ रहे हैं। ये खाली इस्लाम के खिलाफ नहीं, ये इंसानियत के खिलाफ भी था। इस्लाम तो है ही, इसकी मजम्मत तो कर ही रहा है।
बेगुनाह, एक बेगुनाह का कत्ल पूरी कायनात का, पूरी इंसानियत का कत्ल है। वो तो इस्लाम वाजिया किया, एक तो वो मसला है। दूसरा, कश्मीरी जो है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, कश्मीरी मेहमान नवाज भी है। कश्मीरी जो कल निकला रोड पे, सड़कों पे, खाना नहीं खाया, कश्मीरी में रो रहे थे कश्मीरी, ये खाली इसलिए नहीं थे कि हमारे रोजगार पे मारा गए, बल्कि इस पे मजम्मत करे कि हमारे सर जमीन पे ये बेगुनाह कत्ल आम हो गया है। हमारे इस कश्मीर की सरजमीन पे बेगुनाहों का कत्ल हो गया। उसमें एक कश्मीरी मौजूद था वहां पर जिसने हिम्मत भी की थी गन पकड़ने की, उसने अपनी शहादत वहां पर दी। कि जो लोग वहां पर बाकी जो शहीद किए गए, वो भी तो मुल्क के लिए, वो तो अपने रोजगार के लिए कश्मीर के लिए आए थे, खुशी खुशी आए थे। लेकिन कश्मीरी ने खाली रोजगार के लिए आवाज नहीं उठाई, बल्कि उनका एक एक घर घर में ये वाजिया है कि ये इंसानियत के कत्ल है और वो हमारी सरजमीन पे हो गया है। आप यकीन कर लीजिए कि मुझे 6 छोटी सी बच्ची है, वो 4-5 साल की है। उसने मुझे सवाल किया, बड़े पापा मुझे ये बता दीजिए, तो अल्लाह मियाँ उस वक्त कहां पर थे? अल्लाह मियाँ जब इनको मारा जा रहा था तो अल्लाह मियाँ क्या कर रहे थे? तो इसलिए यह एक बच्चों को भी और बड़ों को भी ये यहाँ पर एक मामला है। हर कश्मीरी ने इसको आज रिजेक्ट किया है। कश्मीरी तो पहले ही दहशतगर्दी के खिलाफ था, ऐसा तो हुआ नहीं हम कहेंगे कि ये। दूसरा, ये भी पता चला कि पाकिस्तान जो है वो या जो भी ये मिलिटेंट्स, ये उग्रवाद जो है, ये इनने खाली हमारे घरों को खाली नहीं किया, बल्कि हमारे रोजगार के भी दुश्मन है जो ये उग्रवाद है। तो इसलिए जो हम निकले, पूरे रास्ते पे निकले, पूरे प्रोटेस्ट के साथ निकले और पुलिस और उग्रवाद के खिलाफ निकले। ये बहुत अच्छी बात है याशिर साहब कि आज पूरा देश एक साथ आतंकवाद के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये विरले ही इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। इसमें मुझे एक ही बात गुजारिश है, मैं पूरे देश को भी ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके ने कश्मीरी ने आज दिखा दिया, तो हमें वहां से भी उम्मीद है हमारे बच्चों को, हमारे रोजगार को, हमारे बाकी मामलों को। कश्मीर के साथ पूरा देश आज खड़ा रहेगा। उस घोड़े वाले के साथ, उस इकबाल के साथ पूरा देश दिखा देगा कि आज हम आपके साथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, किसी भी पार्टी से उठ के, सया पॉलिटिक्स से उठ के, हम आज वो भी उस एक शख्स के साथ है और हम पूरा कश्मीर पूरे मुल्क के साथ है। ठीक है। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आप जिस जगह की अगुवाई करते हैं, जहां का प्रतिनिधित्व करते हैं, पिछले साल वहां पर ही सेना के काफिले पर अटैक हुआ था। आप भली भांति आतंकवाद को समझते हैं। ऐसे में आतंकवाद को लेकर और पाकिस्तान की ओर से जिस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, उसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? खैर, पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है वो तो हमें पहले से पता है। पाकिस्तान तो इस किस्म के रिएक्शन पहले भी देता रहा और अब भी देगा। उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने बिला मजहब मिल्लत, बिला किसी इलाकाई तासब के, और ये भी जो कहना है, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जिसको मीडिया वालों ने भी उजागर नहीं किया है, वो ये है कि वहां का लोकल, वो भी तो मुस्लिम था, उसने अपनी जान दे दी, उसको किसी ने हाईलाइट तक नहीं किया। और किसके लिए लड़ रहा है? अगर आप ये कहते हैं कि मैंने कुछ चैनल्स पे ये भी सुना कि अच्छा जी उनके रोजगार का मामला, भाई रजौरी पुंछ वालों ने कंडेम किया उसको। यहाँ कोई उसका रोजगार, टूरिज्म तो है नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के खिलाफ, एक पूरी इंसानियत के खिलाफ ये एक्शन था जिसको कंडेम किया गया। लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन हुआ कि यहाँ के जम्मू कश्मीर के बच्चों को हरास किया गया बाहर में, मुझे ये बताओ, जब जम्मू कश्मीर की आवाम इस तशद्दुद के खिलाफ है और उठ खड़े हुए लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी भी दे दी, लेकिन इसको एक कम्युनल रंग दे दिया गया कि जैसे कि ये कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ है या कश्मीरी मुसलमानों के हक में है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो स्टूडेंट्स को हरास किया गया बाहर, वो भी गलत हुआ। बाकी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, फॉरेन मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, ही विल टेक डिसीजन, और जो भी वो फैसला लेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। अगर आज चाहेंगे कि भाई हमने उनसे बदला लेना है, हमने उनसे इंतकाम लेना है, हम उनके साथ खड़े हैं। इस मामले में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। इस मामले में ना ही कोई आदमी जो है किसी इस किस्म की घिनौनी हरकत की कोई सपोर्ट कर ही नहीं सकता। और इसको इस्लाम के साथ जोड़ना, उन लोगों का तो कोई मजहब नहीं होता है, और उनके लिए अगर उनके लिए कोई मजहब होता तो उस घोड़े वाले को वो नहीं ना मारते, उन्होंने उसको भी गोली मारी। जो उनके रास्ते में आया उसको उन्होंने गोली मारी।
ठीक है, तो लेकिन इससे आपने ये एक पॉइंट उठाया कि जो बच्चे थे उन्हें हरास किया गया है। कविंद्र गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कविंद्र गुप्ता जी, क्या ऐसा है कि सर्च के नाम पर, OGW वर्कर्स को ढूंढने के नाम पर, टारगेट करने के नाम पर लोकल कश्मीरियों को हरास किया गया है? ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स को हमारे जो सुरक्षा बल में हरास है, किया, आपने देखा, पंजाब में, यूपी में, आपने चंडीगढ़ में, देखा उनके होगा लिए। कि पहले भी हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनको किस प्रकार से बड़ी बहुत सी वीडियोस आई हैं, उन पर अटैक किया जाता है, उस पर किसी, लेकिन वो संयम के साथ काम लेते हैं। अगर उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरह या दूसरी तरह किया होता तो आज कश्मीर हमारे हाथ से चला गया होता। बड़ी संयम के साथ हमारे सुरक्षा बलों ने हमेशा से जिम्मेवारी के साथ काम किया है। हमारे वो लोग नहीं हैं जो जिस तरह से पाकिस्तान के लोग जाके बलात्कार और दूसरी चीजें बांग्लादेश में करते रहे। आज भी उनकी सलाहें इसी प्रकार की हैं। भारत का एक एक जो फौजी है बड़ी जिम्मेवारी के साथ देश के दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं, हत्थे पर वार नहीं करेंगे और किसी भी मासूम को तंग नहीं करेंगे। इस प्रकार की एक जो फौज की सोच है उसको हम सलाम करते हैं। इसी कारण से भारत आगे बढ़ता है। और मुझे ये जो और पूरे देश में जो समाज है वो भी किसी पर किसी कुछ नहीं होने देगा। रिएक्शन जो कश्मीरी के खिलाफ ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए। कश्मीर के अगर बच्चे पढ़ने गए हुए हैं तो उनका कोई उसमें कसूर नहीं है। मैं लोगों से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि उस पर भी अगर कोई ऐसी घटना हुई है रिएक्शन की तो उसको रोकना चाहिए। मिलजुल करके समाज और ये अपने सभी लोग हैं, इस प्रकार की एक सोच रखनी पड़ेगी। ठीक है सर, कविंद्र साहब, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से वेस्टर्न घाटी में ये अटैक हुआ है, क्या सर आप मानते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स है? देखिए, कुछ ना कुछ तो है ही। या कुछ लोग उनके साथ मिले हुए थे या कोई लोकल पुलिस थी, ये सब जांच के बाद चीजें पता लगेंगी। लेकिन वहां पर इतने बड़े लोगों का, इतने बड़े एक ग्रुप का जाना, तो वहां पर पुलिस का एक भी आदमी अवेलेबल नहीं होना, अब आखिर कारण क्या था? ऐसा नहीं, मैं भी पिछले वर्ष पहलगाम में कुछ हफ्ता एक रह के करके आया हूं, लेकिन इस प्रकार की कोई पुलिस भी थी, सब कुछ थे, सिक्योरिटी फोर्सेस थी वहां पर चप्पे चप्पे पर। लेकिन ये क्या हुआ ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। अगर कुछ ऐसा है तो सुरक्षा चूक उसको कहा जा सकता है, इसमें कोई लेकिन ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि इलेक्शंस के बाद उमर अब्दुल्ला सरकार के समय में ये सब हो रहा है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है किसी पर भी सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। ये एक हमारे देश पर अटैक हुआ है, इसको यही समझना चाहिए। इस पर राजनीति मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए इस वक्त। कौन लोग हैं, पाकिस्तान हमेशा से करता आया है, लेकिन अगर कोई देश का दुश्मन जब कश्मीर में बैठ करके वो पाकिस्तानियों की हिमायत करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से सरकार एक्शन ले रही है। ठीक है कविंद्र गुप्ता जी, ये बहुत अच्छी बात है सर कि आपने सियासत पर बात करने से इनकार कर दिया। आप सॉलिडारिटी पर बात कर रहे हैं, देश के लिए खड़े होने की बात कर रहे हैं। हम एक बार रुख कर लेंगे याशिर रईसी जी का भी। याशिर रईसी जी, जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आती हैं, आपको क्या लगता है कि अभी पहलगाम अटैक के बाद जो हाइडआउट्स में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, वहां पर गैस सिलेंडर मिले हैं, खाने पीने का सामान मिला है, दवाइयां मिली हैं, आपको लगता है बिना लोकल सपोर्ट के ये सब संभव है या पाकिस्तान से आतंकवादी ये सब लेकर आए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि इसमें तो हम कह नहीं सकते हैं कि बिना लोकल सपोर्ट या है कि नहीं है। जो सपोर्टर्स होंगे तो वो तो बंद हो ही जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं, पुलिस अपना काम कर रहे हैं, सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं। ये तो जांच का विषय है कि वो कब उस पर देख रहे हैं कि वो कैसे है, क्या है, इसमें नहीं कह सकते। लेकिन एक मामला ये भी है कि उग्रवाद या मिलिटेंसी बहुत ज्यादा कम है। मिलिटेंसी बहुत ही, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत कम हुई है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक बात और दोहराना चाहता हूँ कि इसमें एक चीज है कि अगर कुछ है भी वो ये जंगलातों में या है या तो और ऊपर है, फॉरेस्ट में है, तो लोकलिटी में तो बिल्कुल कम नजर आ रहा है। ऐसा तो है नहीं, टूरिस्ट घूम रहा था, तो हड़तालें नहीं हो रही है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो ऐसा नहीं कह सकते लोकल सपोर्ट। ठीक है, मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आप कितना इस बात से सहमत हैं कि बिना लोकल सपोर्ट के इतने दिन तक सरवाइव करना, हाइड आउट में इतनी सारे लॉजिस्टिक्स का मुहैया होना, वहां पर मौजूद होना संभव है? और जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन की आप बात कर रहे थे, लोगों को दिक्कतें हुई, संभवतः क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रोसेस का हिस्सा है जिस वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं? देखिए दुबे जी, मेरा जो अपना मानना है कि लोकल सपोर्ट्स
नॉर्मली जो है बहुत कम है यहाँ हमारे इलाके में, जम्मू कश्मीर पूरे में। लेकिन कभी कभी वो डिस्गाइज में, जिस तरह आपने कहा कि सिलेंडर्स हैं या वो हैं, तो उनका भी मोडस ऑपरेंडी जो है वो चेंज करते रहते हैं। वो कभी भी ये नहीं बताएंगे किसी को कि वी आर टेररिस्ट्स, प्रोवाइड अस द फूड। वो जब लेंगे तो वो एक आम आदमी नागरिक की तरह लेंगे, जाकर कहीं से खरीदेंगे। तो उन्होंने भी मॉडल, जिस तरह रजौरी पुंछ में आपने अभी जिक्र किया कि यहाँ भी अटैक हुआ था फोर्सेस पे, लेकिन आज तक कोई क्लू तक नहीं मिल सका कि वो गए कहाँ और वो ठहरे कहाँ, आए कहाँ से, किसी को नहीं पता चल सका, नॉट इवन द सिक्योरिटी एजेंसीज। तो उनका भी अपना मोडस ऑपरेंडी जो है उन्होंने चेंज किया हुआ है। लोकल्स के साथ वो भी रब्ता अब नहीं रखते हैं। जी। जो हमारे यहाँ किसी भी लोकल को कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती और ना ही किसी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। लैब्स है, जिस तरह हमारे डिप्टी सीएम साहब, फॉर्मर डिप्टी सीएम साहब ने बड़ा बेहतरीन तरीके से कहा, इट इज अ सिक्योरिटी लैब्स, एजेंसीज इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिली। और पहली बात तो ये है कि अगर आपने वहां अलो किया टूरिस्ट को और आपको पता भी है कि भाई यहाँ इस वक्त हिंदू टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं, हमारे लिए तो कोई हिंदू मुसलमान कोई फर्क नहीं है, हमारे लिए तो सब हमारे भाई हैं वो, लेकिन उनके लिए तो है। और वो यही चाहते हैं कि हम किसी तरह से हिंदू मुस्लिम करवाएं यहाँ और नफरत पैदा करें। उनका तो मकसद यही, अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। ठीक है सर, माफ कीजिएगा, समय बहुत कम है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 पर जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए। और फिलहाल अब भारत एक्शन ले रहा है, पाकिस्तान किस तरीके से बौखला रहा है, आगे भारत की ओर से क्या एक्शन और लिया जाएगा, पाकिस्तान की ओर से और क्या कहा जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।